इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की, जो कि एक माइलस्टोन है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, इसमें जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो किसी भी सिटीज़न को पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख करने की राइट देता है, और वो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई देगा उस इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उसको प्रोएक्टिवली पब्लिश करनी होगी इन्फॉर्मेशन, यानी खुद से ही इन्फॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि ये चीज़ जो है और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन हो कि कभी कभी कर दिया। इट शुड बी अ रूल रैदर देन एक्सेप्शन। ये सारे स्टेट्स और यूटीज़ में लागू होगा इंडिया के, और सेंट्रल लेवल पे डीओपीटीज़ की नोडल एजेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी इसे गुड गवर्नेंस का एक पिलर माना गया है। उसके अलावा ये पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को वाइडर लेवल पे, और जितने भी ग्राउंड लेवल पे पब्लिक जो है वो उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट के साथ में शामिल होती है। सिटीजन सेंट्रिक सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब लाइक जो गवर्नमेंट है दे कैन थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजन्स। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है, भाई जनता की जो आवाज़ है, जनता क्या चाहती है, दैट इज़ बीइंग इंश्योर्ड बाय द आरटीआई। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का ये मैकेनिज़्म है। ठीक है, अभी मतलब ओपेसिटी नहीं चल सकती है गवर्नमेंट में। आप कोई भी लाइक इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं हम आरटीआई के द्वारा, और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भैया गवर्नमेंट में क्या काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसी कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है कि घपलाबाजी चल रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिले आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में। पहला है कि भाई लो पब्लिक अवेयरनेस है। अभी मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा उनके ये अधिकार का, कि जो सूचना मांगने का अधिकार है, इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू डीओबीटी सर्वे इन 2008 केवल 15% रिस्पॉन्डेंट्स जो थे वो अवेयर थे अबाउट आरटीआई। इसके अलावा जो इसकी आरटीआई फिलिंग करने की प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड, और इसकी जो फीस सबमिशन है इसके बारे में भी लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। फिर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो एप्लीकेशन फुलफ़िल करने में सहयोग नहीं करते हैं लोगों की, ऐसा देखा गया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जहाँ पे प्रॉपरली एक फॉर्म अगर हो जाता जिसमें ये दिखाया जाए कि प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन कौन सी सीख की गई है, तो वो बेटर होता। अभी क्या है कि अभी लोग कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब लोग आरटीआई फिल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ में क्या आता है कि पुअर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ना हो करके कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक बड़ा सा पोथा पकड़ा दिया, अब आप उसमें बैठ के इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए उसको छांट रहे हैं बैठ के। फिर पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं अभी तक जो आपके प्रीवियस घटनाएं हुई हैं, प्रीवियस जो डिसीजंस हैं उनके रिलेटेड आपके पास या तो रिकॉर्ड नहीं है, अगर है भी तो वो कंप्यूटराइज नहीं है, प्रॉपर नहीं है। फिर उसके बाद पे ऐसा देखा गया कि फ्रीवलेस ग्राउंड पे मना कर दिया गया इन्फॉर्मेशन देने से। जो भी आपके पीआईओज़ हैं उनके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन, एपेथेटिक एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स देयर वर्क। इसके अलावा उनको मतलब उनको ट्रेनिंग भी नहीं होती है, दे आर नॉट स्किल्ड अबाउट दिस जॉब। फिर उसके बाद देखा गया कि कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको डेथ के थ्रेट मिले, और कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्याएं हुई हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि बहुत सारे नॉन सीरियस एप्लीकेशंस भी आए, जैसे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या इस तरह की चीज़ें आरटीआई के द्वारा सीख की गई। दैट वाज नॉट अ वेरी मतलब उसमें वो कोई सीरियस चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो इनको सबको सॉल्यूशन के लिए ऐसे कर सकते हैं कि भाई जैसे ये जो चीज़ें हैं इन्हीं का सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है कि
जो आपका पब्लिक अवेयरनेस है, लोगों को ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएँ जहाँ लोगों में पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है कंप्लेंट को फिल करने की या प्रोसेस है आरटीआई सीक करने की, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए, पीआईओज़ को जो है वो ट्रेंड किया जाए, उनको उनके वर्क के प्रति सेंसिटाइज़ किया जाए कि भैया आपका काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उनको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, मोटिवेटेड किया जाए, और जो अच्छे पीआईओज़ काम करने वाले हैं इवन उनको रिवॉर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रॉपर किया जा सकता है कि भाई जितने हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाए। चीज़ें जितनी ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड होंगी उतना ज़्यादा रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा आसान। और जो मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट को जो डेथ का थ्रेट है उसको उसके ऊपर भी उनको मतलब अगर ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शंस वगैरह दी जाए। ठीक है। फिर नॉन सीरियस जो एप्लीकेशन है उनको मतलब उनको अगर ऐसा कोई नॉन सीरियस मांग रहा है तो उनको फ़ाइन किया जाए। तो ऑल दिस थिंग्स जो हैं जो हम उनके चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और आरटीआई एक काफ़ी अच्छा टूल है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म, अनलेस एंड अनटिल इसको मिसयूज़ नहीं किया जाए।